नमस्कार दोस्तों, मैं गुजर महोत्सव 2025 की अपार सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं और साथ के साथ बताना चाहता हूं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक जाति इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई। आज तक किसी एक जाति कभी इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठी नहीं हुई। यहाँ 27 लाख की संख्या में इकट्ठे और जिसमें 15 लाख की संख्या में लगभग हमारी महिलाएं इकट्ठी हुई। लेकिन इस महिलाओं की जो 15 लाख की संख्या में हमारी महिलाएं इकट्ठी हुई, तो हमारे समाज के कुछ पुरुषवादी लोग उनसे परेशान हुए और उनको अपशब्द कहकर महिलाओं के बारे में अपशब्द कहने लगे। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी तरह की आलोचना करनी सभ्य और संस्कारित भाषा में करें, आप असभ्य भाषा में ना करें। आप जलनवश ईर्ष्यावश ऐसा कुछ ना कहें। अगर आपको लगता है कि इस कार्यक्रम में कोई कमी रही है तो आप स्वयं कोई ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें हम सब आएं और सारा देश भी आवे और वहां कोई आप किसी तरह की कोई कमी ना करें। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपनी हमारी जो समाज की महिलाएं वहां पहुंची हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बहन, बेटी, चाचा, चाची, ताई, माँ, बुआ कहीं ना कहीं होंगी। तो आप उनके बारे में जो अपशब्द कह रहे हैं वो आप अपने संस्कार, हमारे समाज के संस्कार ऐसे नहीं हैं कि हम महिलाओं का अपमानित करें। इस कार्यक्रम की जहां तक मैं बता देना चाहता हूं, हाँ, कुछ लोग ऐसे फेक अकाउंट से हमारे उन पार्टिसिपेंट को भी ट्रोल कर रहे हैं, उनके बारे में आप शब्द कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि आप इस तरह से ना करें। तो इस कार्यक्रम की बता देता हूं कि विशेषता क्या थी। यहाँ तीनों दिन हरियाणा स्टाइल और नेशनल स्टाइल की कबड्डी हुई और राजेश पायलट आर्ट गैलरी में जो 34 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो कलाकार थे उनकी पेंटिंग्स और जो कलाकृतियां वो सजी, जिनकी प्रदर्शनी लगी और 1400 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया जो ड्राइंग और ड्राइंग कंपटीशन और निबंध प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम थे। सामने जो हमारा हवन तीनों दिन होता रहा और उसके सामने जो था ये हमारी जो संस्थाओं के स्टॉल्स थे, वहां तमाम तरह की संस्थाएं, जैसे कुरूतियों के ऊपर दहेज निवारण संस्था है, या जो एजुकेशन के ऊपर विकास नागर और भाई की उनकी जो संस्था है, ग्राम पाठशाला है, या भ्रष्टाचार उन्मूलन पर हमारे प्रवीण भारतीय जी और MP नागर जी का है, गुजर विकास परिषद है, पन्ना धाय है और राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट है। ऐसे तमाम और बहुत सारे तरीके के जो गुजर वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट है जो एजुकेशन पर काम करता है, उनके स्टॉल्स थे। नीचे की तरफ जो चौपाल है जो हमारी गांवों की और गोत्रों की चौपालें थी, उसके साथ ही भजन मंच था। तीनों दिन भजन होते रहे और देवस्थान नाम से जहां मैंने भगवान देवनारायण, बाबा मोहन राम, बाबा श्यामगिरी, कालका माँ, ऐसे तमाम तरह के मंदिर भी वहां सजाए गए थे। उसके साथ ही आप इस तरफ अगर आए तो माता पन्ना धाय का जो एक पैनोरमा बनाया था, जहां मंदिर भी बनाया हुआ था, जो राजस्थान समाज ने बनाया हुआ था वहां, तो उसकी तरफ से था। वहां संवाद और गुजर संसद, युवा गुजर संसद और बुद्धिजीवी मंच तीनों पर तीनों दिन वहां पर समाज की दशा और दिशा पर चिंतन हुआ और ये बात भी निकल कर आई कि हमारे समाज के जो गुजर गांवों को चिन्हित कर तोड़फोड़ किया जा रहा है, उनसे कैसे निजात पाई जा। जो अधिवक्ता वर्ग है उसने अपना एक दिन पूरा समाज को अपने कानून के बारे में उनसे क्या लाभ लिया जा सकता है और किस तरह से फायदा हो सकता है दिया और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। तो ऐसी बहुत सारी, उससे आगे रागनी मंच है और वहां रागनी हुआ जो हमारा लोक गायन है, लोकगीत है। उसके साथ ही हमारा उसी मंच पर गुर्जर कवि सम्मेलन भी हुआ। वहां हमारे स्टॉल्स थी, खान पान था। पहले हमारा खान पान क्या है, आज कैसा है, उसके साथ ही हमारी तमाम तरह की और स्टॉल्स सजी हुई थी। फिर वहां पे बच्चों का जो गुरुकुल के बच्चे हैं उनका मलखम वगैरह और ये सारा पूरा तीनों दिन होता रहा। गुरुकुल के बच्चों के बहुत अच्छा सराहा सभी ने। और उसके साथ आप देखेंगे जो हमारा मुख्य मंच है वहां पे जो हमारा जन्म से लेकर और मृत्यु तक के इस तरह के गीत हैं, किस तरह के हमारे कस्टम्स है वो दिखाए गए। तमाम तरह के कलाकार, चाहे कश्मीर से हो, चाहे राजस्थान से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश हो, सबके कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गोठ गायन, हीड़ गायन और फड़वाचन, ये तीनों राजस्थान के जिस तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बड़ा मंच है, वहां 1.5 से 2 महीने पहले लिस्ट बन जाती है। अचानक किसी भी कार्यक्रम को वहां किसी भी कलाकार को समय नहीं दिया जाता है, लेकिन कोई कलाकार वहां अच्छा आ जाता है तो उसको हम समय निकालकर कुछ वेट कराकर समय भी दे देते हैं।
लगभग 70 लोगों की हमारी टीम है जो इस कार्यक्रम को आयोजित करती है और अपने ही धन से इस कार्यक्रम को हम आयोजित कराते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप इसकी सराहना करना चाहिए। और अगर आपको आलोचना करना है तो एक सभ्य और तरीके से, जिससे हमें पता लगे कि इसमें कोई कमी रह गई तो हम आगे उसको सुधारें। तो आप ईर्ष्यावश, जलनवश इसको इस तरह से टारगेट ना करें, क्योंकि यहां कलाकार जो पहुंचे हैं आप उनका मनोबल ना तोड़ें। यहां सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको आपकी रुचि अनुसार जैसा आपको उचित लगे, आपको भजन अच्छे लगे तो भजन सुनिए, आपको रागनी अच्छा लगे, आपको कबड्डी अच्छी लगे, आपको हवन अच्छा लगे, आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छा लगे, आपको बच्चों के कार्यक्रम अच्छे लगे, आपको जो अगर जो संवाद मंच है आपको वहां पे वाद विवाद अच्छा लगे, या आपको गुरुकुल के अच्छे लगे, तो आप सब कुछ अपनी रुचि अनुसार देख सकते हैं। आप उसकी बेकार की आलोचना ना करें।